कहते हैं कि पहले जमाने में शैतान आदमियों को नजर आ जाता था। एक साहब ने उससे कहा कि कोई तरकीब ऐसी बता कि मैं भी तुझ जैसा हो जाऊं। शैतान ने कहा, ऐसी फरमाइश तो आज तक मुझसे किसी ने भी नहीं की, तुझे इसकी क्या जरूरत पेश आई? उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहता है। शैतान ने कहा, उसकी तरकीब यह है कि नमाज में सुस्ती कर और कसमें खाने में जरा परवाह न कर, झूठी सच्ची हर तरह की कसमें खाया कर। उस साहब ने कहा कि मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा और कभी कसम ना खाऊंगा। शैतान ने कहा कि तेरे सिवा मुझसे चाल के साथ किसी ने कुछ न लिया। मैंने भी अहद कर लिया है कि आदमी को कभी नसीहत नहीं करूंगा। हजरत उबई फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस उम्मत को फतह व इज्जत और दीन के मरोग की बशारत दो, लेकिन दीन के किसी काम को जो शख्स दुनिया के वास्ते करे, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। एक हदीस में आया है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हक ताला शानू की बेहतरीन सूरत में ज़ियारत की। मुझसे इरशाद हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाए आला वाले यानी फरिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज किया, मुझे तो इल्म नहीं। तो हक ताला शानू ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर रख दिया, जिसकी ठंड सीने के अंदर तक महसूस हुई और उसकी बरकत से तमाम आलम मुझ पर मुकसिफ हो गया। फिर मुझसे इरशाद फरमाया कि अब बताओ फरिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि दर्जा बुलंद करने वाली चीज़ों में और उन चीज़ों में गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, और जमात की नमाज की तरफ जो कदम उठते हैं उनके सवाब में, और सर्दी के वक्त वुजू को अच्छी तरह से करने के फजाइल में, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज तक इंतजार में बैठे रहने की फजीलत में। जो शख्स उनका एहतमाम करेगा बेहतरीन हालत में ज़िंदगी गुजारेगा और बेहतरीन हालत में मरेगा। अल्लाह ताला हम सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।